क्यों मैं वापस रश नहीं लौटती हूँ इंडिया ना आ पाने के बावजूद। मैं फिर भी वियतनाम में अभी हूँ, बाद में पता नहीं कहाँ होंगी। बता रही हूँ, मैंने कभी सीधे नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कि आपने इंस्टाग्राम पे मैं कभी राजनीति विषय पर बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर भी मैं अपने देश का नागरिक हूँ, तो शायद मेरे पास थोड़ा सा हक है कुछ बोलने का, सिर्फ मेरे दृष्टिकोण से। देखो, मैं रशिया में परमानेंटली नहीं रहती हूँ 2021 से, आपको पता अगर आप मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं जब से इंडिया आई फिर रशिया बीच में आती थी, एक मैक्सिमम 1.5 महीने के लिए, फिर वापस जाती थी। इस 4.5 साल के बाद मैंने ज़्यादा अभी इस साल, पिछले साल के एंड में और इस साल की शुरुआत में ज़्यादा रुकी। और ये जो ये वाला रशिया और 2021 वाला रशिया, ये काफ़ी अलग दो रशिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप मुझे ना लिखें, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी संस्कृति से, अपने देश की संस्कृति से मैं बहुत गर्व हूँ, प्राउड। राशन जैसे साहित्य दुनिया में कोई नहीं है, दस्तयेवस्की, टॉल्स्टॉय, चेखव। राशन जैसे इतिहास मतलब है ऑफ कोर्स, बट आई मीन राशन इतिहास भी वो बहुत बीन। आई एम प्राउड टू बी राशन। और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर सुंदर मैंने कभी देखा नहीं। मुझे अपनी संस्कृति, अपनी मेंटेलिटी, मुझे उनसे प्यार है। और मैं हमारा राष्ट्रपति जी से भी इज्जत करती हूँ। लेकिन कई चीज़ें होने लगे पिछले 4 साल से, पता नहीं, मैं नहीं इल्ज़ाम किसी पर नहीं डालती कि किसने लिया ये, मतलब कि आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होने लगी। और मैं बता रही हूँ क्यों। शायद आपको पता है कि रशिया में इंटरनेट, जो फ्री इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट से थोड़ा धीरे धीरे एक्सेस कट हो रहा है। ऑलरेडी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह ये तो ब्लॉक्ड ही है, क्योंकि मेटा एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं रशिया में। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है, इंटरनेट धीरे धीरे चलने लगा। सिर्फ जो राशन ऐप्स है वो चलते हैं। राशन ऐप्स, जो राशन सरकार के ऐप, मतलब राशन फूड डिलीवरी, राशन टैक्सी वगैरह वगैरह, राशन वेबसाइट्स, यूट्यूब VPN के बिना नहीं। और ऐसे नहीं कि सारे VPN मतलब कोई भी डाउनलोड करो और चलेगा, नो, ये भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कौन सा। और ऐसे धीरे धीरे हमारे गसुदार्ственная दुमा हम बोलते हैं, जैसे पार्लियामेंट जैसे, वहाँ पे कई सरकार लोग बोलते हैं, ऐसे ऑफर करते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऑफर करते हैं कि ऐसे नियम करे कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के पास होगा एक्सेस पूरे ग्लोबल इंटरनेट पे, लेकिन आम लोगों के पास नहीं। ये मतलब ये नियम नहीं हुआ, ये सिर्फ ऑफर करते, लेकिन फिर भी कि ये बातचीत हो रहा है ना। और क्यों ग्लोबल इंटरनेट, आप सोचेंगे ओके ग्लोबल इंटरनेट से कट हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्यों अलग अलग ओपिनियन होना हमारे सामने ज़रूरी है, नॉट सिर्फ एक ओपिनियन। क्या रशिया में आजकल हो रहे, कई चीज़ें हो रहे इस साल। उदाहरण के लिए साइबेरिया रीजन में गाय जी के केटल मारे जाते हैं, उनको मारते हैं ये बहाना लगा के कि इन्फेक्शन, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मुझे इंग्लिश में नहीं आता है इस इन्फेक्शन का नाम बोलना, आप गूगल कर सकते हैं, साइबेरिया केटल किलिंग, ऐसे गूगल करें तो बहाना लगा कि। लेकिन लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसके पीछे कोई और कारण है, क्योंकि वो साबित नहीं करते कि इसकी वजह से। एक वीडियो वायरल हुई कि एक दादी जी रो रही थी, बोल रही थी कि मेरी गाय जी को मत लो, मुझे ले लो, मेरी गाय जी को मत लो। ये टॉपसे में कारखाने, तेल की कारखाने जलने की वजह से इकोलॉजिकल दुर्घटना, ये सब हाँ, दुर्घटना हर देश में होते हैं, रेगिस्तान में फ्लड, ये सब कुछ। लेकिन इसके बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास ग्लोबल इंटरनेट में एक्सेस नहीं होगा। ये रशियन सोशल मीडिया ये हाईलाइट नहीं करते, ये हाईलाइट करते यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब वो जो रशिया में ब्लॉक थे। इसलिए था कि मतलब लोगों को पता भी है क्या देश में चल रहा है।
ग्लोबल इंटरनेट ज़रूरी है। ग्लोबल इंटरनेट वैसे भी ज़रूरी है कि कैसे मैं अपनी मॉम के साथ बात करूँ, अपनी मॉम के साथ, मेरी मॉम के साथ, ताकि मैं बात करूँ। व्हाट्सएप ऑलरेडी नहीं, नो, कॉल पे व्हाट्सएप में नहीं कर सकते। हमको डाउनलोड करना पड़ा एक कोरियन ऐप, ताकि हम मेरी मॉम के साथ हम बात कर सकते अलग अलग देश होके, वरना हम नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे चीज़ें, छोटे बिजनेसेस दब रहे, उन पे इस साल से और ज़्यादा बड़ा, कैसे बोलते हैं उसको, टैक्स, ज़्यादा बड़ा टैक्स। स्मॉल बिजनेसेस दब रहे, धीरे धीरे दब रहे। और ये सारी चीज़ें और कई चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो आज़ादी को, जो जिसकी वजह से जब भी मैं राशा में हूँ, मेरे अंदर हमेशा बैकग्राउंड में हमेशा एंग्जाइटी हो रही है। मैं वैसे भी ऐसे इंसान हूँ जो ज़्यादा ओवर थिंकर हो, आपको तो पता ही है। तो मैं सोचती हूँ, ओ नो, अगर बॉर्डर्स बिल्कुल बंद हो जाए तो मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी, अगर इंटरनेट बिल्कुल कट हो जाएगा तो क्या मैं करूँ, मतलब ये सब कुछ। और मैंने खुद के लिए ये फैसला लिया कि मतलब मैं खुद थोड़ा शांत रहूं बिना ये बैकग्राउंड की परेशानी, क्योंकि ये बैकग्राउंड की परेशानी हमेशा, बहुत सारे लोग इमिग्रेट हुए, बहुत सारे इसी वजह से, क्योंकि ये बैकग्राउंड की परेशानी की मतलब आज़ादी और कम। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये हमारे किसी पर्टिकुलर इंसान की गलत, नो, मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन शायद जो हमारी सरकार और हम में से बहुत काफ़ी डिस्टेंस है, हम एक दूसरे को शायद सुन नहीं पाते, और जो बीच में लोग वो गलत फैसले लेते। मैं ने बताया।